नमस्कार जी। सर, आपने आधा अधूरा एक बुक्स निकाली है, जी। तो इसके क्या कहना चाहोगे सर? आधा अधूरा इश्क जो किताब है, इस आधे अधूरे इश्क में ही इश्क की पूर्णता है। इश्क या तो होता है या नहीं होता, तो ये आधा अधूरा ही पूरा है। इस किताब में यही बताया गया है। 51 कविताओं से सजी ये किताब है, जिसमें प्रेम प्यार के अलावा और भी सामाजिक पारिवारिक चीज़ें हैं, अपने भाव मैंने व्यक्त किए हैं, और उम्मीद यही है सबको बहुत पसंद आएगी। आपने पहली पुस्तक निकाली है जी। निकालने की आपको इसकी शिक्षा कहाँ से मिली? ये लिखने का शौक़ तो बचपन से ही, परिवार के संस्कार कह लो या खुद का शौक़ कह लो। शेर व शायरी छोटी मोटी लाइनें बनाता था, लेकिन दिशा मिली अभी कुछ साल पहले। हमारे रिश्तेदार बाल साहित्यकार राजस्थान के बहुत बड़े दीनदयाल जी का चंडीगढ़ आना हुआ किसी कार्यक्रम में, तो साहित्य पे उनके चर्चा हुई। उन्होंने जब मेरी लेखनी को देखा तो उन्होंने कहा कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, काफ़ी लिख सकते हो। बस वहीं से मार्ग बन गया, फिर लिखने का तो बंद ही नहीं हुआ, लिखता चला गया। तो आपने पुस्तक का विमोचन किया है, कहाँ विमोचन किया गया है इसका विमोचन सालासर दरबार में बालाजी के चरणों में किया गया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये जो किताब इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के सानिध्य में लिखी गई है। और पहले मैं सिर्फ नरेश कुमार शर्मा था, नरेश सांखी था। जब से नाम के आगे बालाजी का नाम परिहार लगा, तभी ये सपना मेरा सच हुआ है। तो इसीलिए मेरा ये था कि पहला लोकार्पण बालाजी के चरणों में ही हो। पुस्तक विमोचन कब हुआ है सर? इसमें किन किन व्यक्तियों का सहयोग रहा है विमोचन करने में? विमोचन कल अक्षय तृतीया और परशुराम भगवान के जन्मोत्सव पर सालासर दरबार में हुआ है। उस मौके पर अनेक साहित्यकार उपस्थित थे, जैसे दीनदयाल शर्मा जी बाल साहित्यकार, उनके बेटे केंद्रीय साहित्य से उस पुरस्कार प्राप्त दुष्यंत जोशी, रितु शर्मा उनकी बेटी साहित्यकार, और डीडवाना से विख्याता और साहित्यकार उपाध्याय जी, इसके अलावा श्रेष्ठ पुजारी जी, और गुजरात से भी काफ़ी गणमान्य साहित्य के प्रेमी मौजूद रहे थे। तो इस पुस्तक में और क्या क्या चीज़ें हैं? इस पुस्तक में सबसे पहले बेटियों के बारे में, अपनी 2 बेटियों के बारे, गोरिका और तनेषा के बारे में 2 कविताएं लिखी थी, वो हैं इसी पुस्तक में मिलेंगी। पत्नी के बारे में अर्धांगिनी हैं। इस पुस्तक में राम भी है। इस पुस्तक में मीरा का मोहन भी है। मतलब इस पुस्तक में हर एक रंग मिलेगा आपको। 51 कविताएं अलग अलग रंग की। पुस्तक विमोचन करने में आपका किन किन व्यक्तियों का सहयोग रहा है? परिवार का, रिश्तेदार का? सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा है? देखो, परिवार में तो ऐसे है जी, जो भी काम होता है माँ बाप के आशीर्वाद के बिना सफल हो ही नहीं सकता। माँ बाप के आशीर्वाद से, पत्नी के सहयोग से, बच्चों के प्रेम से, और साहित्य से जुड़े जिनको मैं गुरु भी कहता हूँ, जिन्होंने दिशा दिखाई, श्री दीनदयाल जी, दुष्यंत जोशी, सालासर से जो सुरेश जी हैं बड़े भाई साहब, और सभी चाहने वाले, सभी का आशीर्वाद प्रेम था कि जो मैंने सोचा था वो सपना मेरा सालासर में साकार हुआ। आज सर पुस्तक जो आपने दिखा रहे हो हमें जी, तो इसकी गाइडेंस आगे कौन सी पुस्तक और आगे है आपका संस्कार में? आगे पुस्तक में काफ़ी कुछ मैंने लिख रखा है। इस पुस्तक में कविताएं भी हैं, गज़लें भी हैं, गीत भी हैं। अब पढ़ने वाले जिसको ज़्यादा लाइक करेंगे, पसंद करेंगे जिस चीज़ को, वही तरह की। अगर कविताएं अच्छी लगेंगी तो कविताओं की अगली पुस्तक आएगी, गज़लें गीत अच्छे लगेंगे तो अगली पुस्तक वो आएगी। ये तो पढ़ने वालों पे और उनकी जो प्रतिक्रिया आएगी मेरे पास रिटर्न में, जिन साहित्यकारों को भेजूँगा उनको जो रचनाएं अच्छी लगेंगी उस पर डिपेंड करेगा। लिख काफ़ी कुछ रखा है, लेकिन क्या आएगा अब इंटरेस्ट पे आएगा, लोग क्या पसंद करते हैं। सिरसा के आप रहने वाले हो, निवासी जी, अब चंडीगढ़ रह रहे हैं। जी जी। तो आपने पुस्तक विमोचन राजस्थान में किया है, क्या कारण रहा है? राजस्थान से जुड़ाव बचपन से ही है। पूर्वज राजस्थान से थे, और सालासर बचपन जब से होश संभाला जाता आया हूँ, तो एक तरह से दूसरा घर ही मान लो मेरा। तो मेरा घर में ही पुस्तक का लोग पर उन्हीं दूर नहीं है, वो यहाँ बसता है मेरे, इसलिए वहाँ किया। तो आगे सर आपकी अब कौन सी पुस्तक आने वाली है?
आगे पुस्तक इस साल के अंत या अगले साल तक आ जाएगी। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे और लोगों के जो भाव जो विचार आएंगे उसी पे निर्भर करेगा कि कौन सी तरह की और क्या उसका टाइटल होगा, किस विषय पे होगा। यस अभी कुछ घर में डिसाइड है। नहीं। हाँ बिल्कुल, आगे आगे आने वाला समय बताएगा। इस पुस्तक के जो पढ़ने वाले हैं उनकी रुचि, मेरे भाव, मेरे विचार कहाँ तक उतरता हूँ मैं लोगों के दिलों में, वही बताएंगे अगली पुस्तक का टाइटल क्या होगा और वो किस तरह की होगी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। जी।